हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में आपके 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये पूरा आपका इस चैप्टर का सिलेबस है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम आपके लास्ट ईयर में जाते हैं। 7th स्टैंडर्ड में हमने किया है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कवर हो चुका है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार हम सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा बैक मेमोरीज में जाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे सॉल्व करते थे, कैसा आता था, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स। तो पहला सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। लेट कंसिडर वन एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मिस्टर एक्स कोई भी है, मिस्टर एक्स borrowed 1000 rupees from a bank for 3 years on rate of interest 10%. Then how much he has to return after 3 years to bank? तो बैंक को 3 years के बाद कितना रीपे करना होगा, रिटर्न करना होगा उसको। ठीक है, तो ये करने के लिए फॉर्मूला था हमारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल यानी जो प्रिंसिपल मेन अमाउंट जो लिया हुआ है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर जो है वो सिंबल है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इनटू टी। टी यानी टर्म पीरियड फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ मेनी पीरियड यू हैव बोरोड द लोन, या फिर डिपॉजिट अगर किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, आपने जमा किया है तो आपको उसका इंटरेस्ट मिलना है, तो कितने साल के लिए। ठीक है, अब ये आप ये ध्यान देना है कि अब ये जो टी है, अब ये टी से नहीं, अब ये नंबर ऑफ द इयर्स, टर्म पीरियड जो है वो अब आगे से, अभी से 8th स्टैंडर्ड से आपको एन से डिनोट करना है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था आपका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, वो अब आप इसको पी आर एन पकड़ो, समझ लो कि ये पी आर एन हो गया, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम टर्म्स पीरियड ऑफ टाइम विल बी यूज्ड और सिंबलाइज्ड एज एन। तो अभी वो टी को भूल जाओ, तो अभी से ही हैबिट अपने अंदर डाल दो एन यूज करने का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी था, जो एन हो गया अभी इज इक्वल टू 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% इंटू नंबर ऑफ द इयर्स है 3 इयर्स अपॉन 100। ठीक है, ये 0 कट हो गया, ये 0 एक कट हो गया, बचा क्या 100 इंटू 3 विच विल बी 300। यानी सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 300 लगा, यानी 3 साल बाद 1000 रुपीज पे 300 हुआ। एंड अमाउंट कितना पे करना है, अमाउंट बैंक को कितना रिटर्न करना होगा, द अमाउंट टू बी रिटर्न इज इक्वल्स टू, अमाउंट टू बी रिटर्न विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल्स टू 1000, प्रिंसिपल 1000 है ना, प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या है 300। तो मिस्टर एक्स विल हैव टू पे बैक 13,000 रुपीज टू बैंक आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा केस नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, से लाइक इंटरेस्ट पे करना है, तो उसमें 3 इयर्स के लिए सेम केस ही हम पकड़ेंगे। सेम केस उसमें 3 इयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला आपका समझो ये सेम है। इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर 100, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10
इंटू 1 ईयर, ठीक है ना, 1 एन की जगह पे 1 आ जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर का केस है, फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, 0 0 कट, तो ये हो जाएगा 100 रुपीज, 100 रुपीज, यानी इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि अभी मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है अभी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में 100 रुपीज ये हो जाएगा। तो लेट से अब उसका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, 1 ईयर 3 इयर्स के लिए लोन लिया था, 1 ईयर में रिपेमेंट नहीं किया, आफ्टर 3 इयर्स भरेंगे, क्लॉज था कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया है लोन, देन नेक्स्ट ईयर ये अमाउंट जो प्रिंसिपल था वो हो जाएगा 1000 प्लस ये 100 रुपीज जो 10% जो इंटरेस्ट रेट है ये ऐड हो जाएगा, तो अब अमाउंट हो जाएगा 1100, यानी नेक्स्ट ईयर ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट काउंट होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा 1100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ये सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, नंबर ऑफ ईयर्स 1 ईयर, ठीक है, क्योंकि अब ये सेकेंड ईयर के लिए है। सेम 0 0 कट, 0 0 कट, ठीक है। तो ये हो गया आप 110 रुपीज, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो था 1100, सॉरी 1000 प्लस 110, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो गया है, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए यही है करेक्ट, 1100 प्लस 110 इज इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 एंड 1, सेकेंड ईयर में 1210 रुपीज हो जाएगा ये। अब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट फिर से चेंज हो जाएगा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 1210 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1210 into rate of interest 10% into number of years 1 and then 100, 0 0 cut, 0 0 cut, तो ये हो जाएगा 121 प्लस 1210, यानी अब हो जाएगा 121 प्लस 1000, 1000 बोल रहा हूं, 1210, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो गया ना, प्लस 1210, यानी अभी कितना हो गया अमाउंट, 1 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3 एंड 1, ठीक है। तो अभी देखो फिगर कैसे चेंज हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो ये इतनी बार कैलकुलेशन जो अलग अलग ईयर्स के लिए किया ना, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया अभी, मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे ये पूरा सिलेबस का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे, ये तो मैंने आपको दिखाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। वो हर ईयर प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते रहता है, तो इतना सब झमेला नहीं करना है, एग्जैक्टली सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमने इसलिए किया ताकि एग्जैक्टली समझ में आए कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या और क्यों उसके लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का अलग फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग फॉर्मूला, एग्जैक्टली क्या रीजन है, इसलिए मैंने आपको ये बताया।
तो सिंपल सा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये फॉर्मूला तो इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बट अमाउंट, ये अमाउंट को एक फॉर्मूला है बेसिकली, क्योंकि आपको मैंने दिखाया अभी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा वो अमाउंट चेंज होता रहता है। अमाउंट बेसिकली फर्स्ट ईयर कैलकुलेशन करते हो तो फिर वो बाद में प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, फिर बाद में नेक्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो चेंज होता है। तो ये अमाउंट के लिए फॉर्मूला है। अब वो बार बार हर साल के लिए नहीं ना करेंगे, इसलिए बेसिकली ये अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यानी अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर डिनोट क्या है, आर किसका सिंबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने साल के लिए लोन लिया था। ठीक है, तो पहले अमाउंट फाइंड करो और उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल सबट्रैक्ट कर दो, या फिर साथ में फाइंड करोगे तो डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, लेट्स से अमाउंट के जगह पे ये फॉर्मूला रिप्लेस कर दो, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n माइनस P, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बट नॉर्मली अमाउंट फाइंड आउट करो एंड देन उसके बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल सबट्रैक्ट करो तो आपका CI आ जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला यूज करो। बस अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 14.1 सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूला बेस पे। इतना ही है इसमें कॉन्सेप्ट वाइज, इतना ही है बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। और प्रैक्टिस सेट नंबर 14.2 के लिए जो एप्लीकेशन है आपका, उसके लिए फॉर्मूला तो कोई नहीं है, यही फॉर्मूला आप उसमें भी अप्लाई है, लेकिन एप्लीकेशन है बेसिकली ये फॉर्मूला से सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बाकी कुछ चीजों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम उस चैप्टर में कवर करेंगे कि कैसा उसका एप्लीकेशन है और क्या उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।